अलीगढ़ के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार समूह ने एकजुट होकर मीडिया संस्थानों पर की गई आईटी कार्रवाई के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है, क्योंकि इस कार्रवाई के बाद पत्रकार समूह में आक्रोश पनपा हुआ है। पत्रकारों का कहना है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, परंतु आज जिस तरह से सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल भारत समाचार और इसके प्रधान संपादक ब्रजेश मिश्रा व स्टेट हैंड वीरेंद्र सिंह समेत संस्थान से जुड़े अन्य लोगों व देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक भास्कर को निशाना बनाते हुए इन सभी के यहां आयकर विभाग की ईडी आदि के द्वारा छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर प्रेस की आजादी को खतरा पैदा होने का अंदेशा है। फ्री प्रेस ही लोकतंत्र का मजबूत आधार है। ज्ञापन में कहा गया है कि देश के सुप्रीम कमांडर व प्रथम नागरिक होने के नाते आपसे विनम्र अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से मीडिया की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई रोकने के निर्देश संबंधित एजेंसियों को प्रदान किए जाएं। पत्रकारों ने कहा है कि जिस प्रकार से हाल ही में कोरोना दौर के दौरान भारत समाचार द्वारा सच को दर्शाया गया था और सरकार की कमियों को प्लेटफॉर्म पर दिखाया था, कहीं न कहीं यह कार्रवाई उसी के चलते मीडिया को धमकाने के लिए की जा रही है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई पत्रकार समूह बर्दाश्त नहीं करे। वहीं एसडीएम कुल कुंवर बहादुर सिंह ज्ञापन को लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रमुख मीडिया कर्मियों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। पर हर तरीके से हमले हो रहे हैं। आज किस तरह ज्ञापन दिया गया है? देखिए, जिस तरीके से मीडिया पर हर तरीके से हमले हो रहे हैं, मीडिया को कोई संस्थाएं अपना काम नहीं करने देती, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कोई भी हो, और उसमें सरकार का ये कहना होता है कि साहब हमारा कोई मतलब नहीं, उन पर वो है। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि इस तरह की कार्रवाई जब भी होती है जब कोई मतलब मुद्दा होता है, जैसे कि अभी कोरोना काल में उन्होंने खबरें दिखाई तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो गई, या वो जो और कई चीज़ मुद्दे ऐसे उठाए जो जैसे ही अभी कौन सा मुद्दा था कि एक और मुद्दा नहीं, महंगाई नहीं, एक और मुद्दा था कोई जिसकी वजह से उन्होंने खबरें दिखाई, और वो जैसे गंगा में बहती हुई लाशें और हाँ को, तो इस तरह को देखते हुए अगर मीडिया को फ्री अपने काम करने जाए, हमारा तो मांग राष्ट्रपति जी से इनसे यही है कि जो भी मीडिया उसको फ्रीली काम करने दिया जाए। और हम भी चाहते हाँ चौथे स्तंभ को दबाने की बात कही भाई, जो कहते हैं जब आईडी उसका पेगास, उससे कई पत्रकारों की जासूसी कराई गई, और उसके बाद जो क्या कहते हैं ये आईटी और ईडी, ये तो वो है ही कि दबा लो उनको। भाई पत्रकार तो फकीर होता है, उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन जो उनके संस्थान होते हैं उन पर पैसा होता है, बगैर पैसे के उनकी तनख्वाह कहाँ से देगा। अब जब वो तनख्वाह नहीं देगा, उन्हें घेर लो तो अपने आप प्रेशर में आ जाएगा, तो हम झुक जाएंगे। बस ये कहीं ना कहीं सच्चाई को दबाने की बात कही। हाँ, वही बिल्कुल सच्चाई के दबाने के अलावा तो कोई कर ही क्या सकता है। आज अलीगढ़ मीडिया समूह के लोगों ने जो है एसडीएम को ज्ञापन दिया है, और जो प्रदेश में और देश भर में सरकार की तरफ से जो छापे मारे जा रहे हैं, मीडिया को परेशान किया जा रहा है, ये एक तरीके से लोकतंत्र पे हमला है। मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, और ये आने वाला चुनाव उत्तर प्रदेश में है, जिसको देखते हुए सरकार मीडिया की आवाज़ दबाना चाह रहा है, और जो खुलकर बोल रहे हैं उनके खिलाफ़ जो है वो कार्रवाई, छापामार कार्रवाई कर रही है, परेशान कर रही है। तो राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया गया है कि जो तमाम एजेंसियां हैं, ईडी, आयकर विभाग और इससे संबंधित और जो विभाग हैं, उन पर उनसे मतलब जो है रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह की छापामार कार्रवाई रोके। सरकार से भी अनुरोध है, राष्ट्रपति साहब से भी ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि वो भी जो है इस तरह की एजेंसियों पर लगाम लगाए, ताकि मीडिया स्वतंत्र रूप से काम कर सके, और जो आम जनता और सरकार के बीच के मध्य एक जो पुल का काम करती है मीडिया, उसको स्वतंत्र रूप से करने दिया जाए। मेरा यही कहना। देखिए, अभी 2 दिन के अंदर जिस तरह से मीडिया को निशाना बनाया गया है, और जो निशाना बनाने के साथ साथ उसमें जो है टीवी चैनल और प्रिंट मीडिया को निशाना बनाया गया, चौथा स्तंभ है, इसको लेकर के ये जो समझ लो यहाँ पत्रकारों में काफ़ी रोष है, और इसी को लेकर आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन या एसडीएम कोल को दिया है, और कहा गया है कि अगर इस तरह पत्रकारों का या मीडिया संस्थानों का उत्पीड़न हुआ तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये पूरी तरह से हम लोगों की जो चौथा स्तंभ है उसकी आज़ादी पर पूरी तरह से हमला है। चाहे इसकी जांच ईडी कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, वो कान खोल कर सुन ले कि अगर इस तरह का दमन किया जाएगा तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
और अगर जब तक इसको नहीं रोका जाएगा तो आने वाले समय और भी आंदोलन हम क्या लोग करेंगे। सरकार की इसमें तानाशाही दिखाई दे रही कुछ? बिल्कुल निश्चित साफ दिख रही, तानाशाही तो कहेंगे इसको, और क्या कहेंगे। कोई अगर सच दिखा रहा है और उसको रोकने का प्रयास किया रहा है तो क्या कहेंगे, तानाशाही कहेंगे। तो इसीलिए यहाँ के पत्रकारों ने क्या साबित करना चाह रही है? नहीं, अब जो भी है, अब वो तो देखिए जो ऊपर के स्तर पर सारी जांच हो रही है, लेकिन किसी को किसी की आवाज़ को दबाने का अधिकार नहीं है, फ्रीडम है। और वो जो अपनी बात कह रहे हैं चैनल या पत्रकारों के द्वारा जो कहा जा रहा है या प्रिंट मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है, वो सरकार में दम है तो उसका जवाब दे। क्या सरकार जो है चौथे स्तंभ को दबा करके अपनी कमियों को छुपाना चाह रही है, क्या करें? निश्चित ही देखिए कहीं न कहीं जो है, जो अखबारों के द्वारा या टीवी चैनल के द्वारा जो दिखाया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं दिक्कत हो रही है, तभी ये सब कार्रवाई हो रही है। तो इसके लिए सभी पत्रकार साथी जो एकजुट जवाब देने के लिए तैयार है। किस तरह का ज्ञापन दिया है? आज मीडिया पर्सन्स के लोग जो यहाँ पे नकवी पार्क में इकट्ठा हुए, इनकी कुछ पीड़ा है, इन्होंने व्यक्त की है, इसको दी है कमीशन को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को एक ज्ञापन दे करके मैं आश्वस्त करता हूँ कि ये आपका ज्ञापन, आपकी बात उस स्थान तक जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं शीघ्र ही पहुँचा दी जाएगी। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।